लखनऊ से खबर, जहां कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी तेज हो गई। बताते कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 3 दिन में 7.5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। तो 11, 12 और 18 फरवरी को टीकाकरण होने वाले जो है उनकी तैयारियां तेज हो गई है। तो टीकाकरण कराने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो दूसरे चरण का वैक्सीनेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा। बता दें फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगेगा, जिसके लिए तारीखों का ऐलान किया गया है। 11, 12 और 18 फरवरी को जो टीकाकरण होने वाला है उसको लेकर तैयारियां काफी तेज हो गई है। आपको ये भी बता दें 3 दिन में 7.5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है फ्रंटलाइन वर्कर्स का, जिसके बाद टीकाकरण किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें 16 जनवरी से जब टीकाकरण शुरू हुआ उसके बाद से तमाम तैयारियां शुरू हो गई। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सब्र रखें, वैक्सीनेशन चल रहा है लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कोरोना खत्म हो गया है। जिस तरीके से एहतियात पहले बरत रहे थे वैसे ही अब भी आपको जरूरत है एहतियात बरतने की। जब तक चिकित्सक सलाह नहीं देता तब तक आप किसी भी तरीके का कोई निर्णय ना ले। अगर वैक्सीनेशन हो चुका है आपका, उसके बाद भी डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही कोई भी निर्णय ले। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आलोक जी, आपसे जानेंगे जो वैक्सीनेशन की तैयारियां हैं किस तरीके से चल रही है और क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जो है सरकार काम कर रही है। फ्रंट लाइन वर्कर जो है उनको वैक्सीनेशन किया भी जा रहा है। अब जो है फिर से 7.5 लाख जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको वैक्सीन लगाने की तैयारी है। इसके लिए बाकायदा सभी का कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और 12, 15, 18 फरवरी को इन सभी का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके साथ जो लोग अभी तक छूट गए हैं वैक्सीनेशन के जो पहले दूसरे चरण में, उनका भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, यानी वो मॉप अप राउंड चलाया जाएगा जिसमें छूटे हुए लोगों का किया जाएगा। इसके बाद जो बाकी 7.5 लाख लोग हैं उनका किया जाएगा। जी, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके बारे में, जो 7.5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, तो कब से कब तक की ये डेट थी? देखिए, डेट लगातार चल रही है। अभी भी जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि बाकायदा सिस्टम बनाया गया है। जिन लोगों का टीकाकरण होना है पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 7.5 लाख लोगों का जो है कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। और ये सभी फ्रंट लाइन वर्कर है, इसमें पुलिस विभाग के लोग हैं, नगर निगम के हैं, हेल्थ सेक्टर के हैं। तो इन सभी का पहले हो रहा है टीकाकरण, इसीलिए पहले इन्हीं लोगों का किया जाएगा। इसके बाद जो अभी तक छूटे हुए लोग हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स में, उन सभी को भी फिर से टीका लगाया जाएगा। इसके बाद जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा फिर 50 साल से उम्र के लोगों को जो है टीकाकरण किया जाएगा। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, क्योंकि जो पिछली बार टीकाकरण हुआ था उनमें कई लोगों को कुछ सिम्टम्स आए थे, बुखार, दर्द इस जैसे, तो उनको लेकर क्या कोई तैयारी, कुछ निर्देश? देखिए, ये लगातार जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो टीकाकरण होता है, जो अन्य पहले भी जो टीकाकरण होते थे, वैक्सीन लगाई जाती थी अन्य चीजों की, अन्य बीमारियों के लिए, उसमें भी थोड़े मोड़े ऐसे सिम्टम्स आते थे, चक्कर आना या फिर सर दर्द होना या उल्टी होना। तो इसको लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार ये संदेश भी जारी किया गया है विशेषज्ञों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से भी। तो जाहिर सी बात है उसका कोई बहुत असर नहीं है, क्योंकि टीकाकरण यूपी में लगातार बढ़ रहा है। लोग लगातार आगे आके टीकाकरण करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई विशेष बात सामने नहीं आ रही। जी आलोक, आपसे ये भी जानेंगे, जो वैक्सीन एक व्यक्ति को लगना है तो वो 2 चरण में लगनी है। एक तो जैसे अगर 16 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू हुई तो उन लोगों को जब तब वैक्सीन लगी, जो दूसरी बार अब लगना है टीका, उसको लेकर किस तरीके की खबरें आ रही हैं? देखिए, 2 डोज वैक्सीन की 2 डोज लगनी है। 1 डोज लगने के बाद एक बूस्टर दिया जा रहा है, तो उसके लिए भी तैयारी है लगातार। और वो सबको कंप्लीट किया जा रहा है, यानी पूरी डोज उनकी कंप्लीट कर दी जाएगी। क्योंकि सबसे पहले सरकार का टारगेट है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं या नर्सेज हैं, इसके अलावा जो पुलिस विभाग के लोग हैं, नगर निगम के हैं, तो इनको पहले जो है सबसे पहले इनका वैक्सीनेशन कर दिया जाए। जिसके बाद, क्योंकि आम जन के संपर्क में सबसे ज्यादा ये लोग हैं, इसके बाद क्योंकि डॉक्टरों पर बड़ी जिम्मेदारी है पब्लिक को टीका लगाने की, आम लोगों को टीकाकरण करने की, इसीलिए उनकी पूरी डोज कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके बाद ही जो है बाकी लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। और उसके लिए भी तैयारियां लगातार सरकार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग उस तैयारियों में जुटा हुआ है। जी, अगर हम स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात करें, क्योंकि लोगों में काफी भय दिख रहा है, अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो ये तो आराम से वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन जो अन्य लोग हैं, अगर 50 साल के लोगों की जो बात कर रहे हैं आप, उनको वैक्सीन जब इनके बाद लगेगा तो उनमें थोड़ा भय का माहौल देखा जा सकता है। उसको दूर करने के लिए क्या तैयारियां हैं?
लेकिन निश्चित रूप से भय का माहौल लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आ गया था वैक्सीन को लेकर, क्योंकि जैसे बातें हो रही थी, एक तो ट्रायल जो था थर्ड फेज का वो नहीं हुआ, इसके अलावा जो है कुछ लोगों में सिम्टम्स इसके आए वैक्सीन लगने के बाद। लेकिन सरकार और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो है बाकायदा इसके बारे में स्टेटमेंट भी जारी किया, और यही वजह है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पहले उनकी संख्या जहां वैक्सीनेशन को लेकर कम थी, बाद में उनकी संख्या में भी जो है बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ, यानी फ्रंट लाइन वर्कर ने भी टीका बढ़ चढ़ कर लगवाया।